दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिर्ची के प्लांट के बारे में। मिर्ची के प्लांट की आपको देखभाल कैसे करनी चाहिए, साथ ही मिर्ची के प्लांट में लगने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, उसके लिए आपको क्या क्या समाधान यानी उपाय करने हैं, और मिर्ची के प्लांट में कैसे आप मात्र एक मुट्ठी इस खाद का रेगुलर इस्तेमाल करके आप मिर्ची के प्लांट से ज़्यादा फल और फूल प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। मिर्ची का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको ज़्यादातर गार्डनर्स अपने गार्डन में ग्रो करना पसंद करते हैं और इसमें आपको कई सारी वैरायटीज़ अलग अलग रंग भी मिल जाते हैं। लेकिन मिर्ची का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारियों का अटैक होता है। खासकर इसमें जो पत्ते मुड़ने की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादातर मिर्ची के प्लांट जो ख़राब होते हैं वो पत्ते मुड़ने की समस्या की वजह से ही ख़राब होते हैं। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो है फूल झड़ने की, यानी जो फूल खिलते हैं वो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाते हैं। और एक और प्रॉब्लम इसमें बहुत कॉमन है, वो है फंगस यानी फफूंद की प्रॉब्लम। फंगस की प्रॉब्लम खासकर आपको बरसात के समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे या तो आपका पौधा अचानक से सूख जाता है या फिर पौधा पूरी तरह से काला पड़ के गलने लगता है, यानी उसके सारे पत्ते जो हैं वो झड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पत्ते मुड़ने यानी लीफ कर्ल या जो जिसे मरोड़िया रोग कहते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों लीफ कर्ल जो है वो 2-3 कारणों की वजह से होता है। एक तो लीफ कर्ल जो है एक वायरस की वजह से होता है। लीफ कर्ल वायरस जो है ज़्यादातर जो है थ्रिप्स और माइट्स जैसे जो कीड़े होते हैं वो आपके मिर्ची के प्लांट में पत्तों के पीछे के साइड से अटैक करते हैं और प्लांट के जो पत्ते होते हैं उससे वो सारा रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के जो पत्ते हैं वो मुड़ने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए आप जो है रेगुलर बेसिस पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। अगर ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो प्लेन नीम ऑयल नहीं, 5 ml आप नीम ऑयल लें और उसमें 2 ड्रॉप आप कोई सा भी लिक्विड सोप सॉल्यूशन जैसे हैंड वॉश है या फिर बर्तन धोने वाला लिक्विड है उसको मिलाकर आप मिर्ची के पत्तों के आगे साइड भी स्प्रे करें, साथ ही पीछे साइड भी स्प्रे करें। और इसको आपको हर वीक या हर 10 दिन में एक बार रिपीट ज़रूर करते रहना है, क्योंकि लीफ कर्ल वायरस अगर एक बार आपके प्लांट में लग गया तो उसका कोई 100% जो है ना ही ऑर्गेनिक में ना ही केमिकल में कोई इलाज है। तो इसलिए आपको हमेशा प्रिवेंटिव लेके चलना होगा। बाकी लीफ कर्ल प्रॉब्लम यानी पत्ते मुड़ने की समस्या कम पानी देने या ज़्यादा पानी देने की वजह से भी आती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मिर्ची के प्लांट में हमेशा ज़रूरत के हिसाब से ही पानी दें, ना ही ज़्यादा पानी आपको देना है ना ही कम पानी देना है। बाकी आपको प्लांट में कैल्शियम की कमी को भी नहीं होने देना है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी मिर्ची के प्लांट के जो पत्ते हैं वो मुड़ते हैं। तो टाइम टू टाइम आपको कैल्शियम जैसे फर्टिलाइज़र को भी मिर्ची के प्लांट में डालते रहना है। कैल्शियम के बहुत सारे ऑर्गेनिक के फ्री और सस्ते सोर्स हैं, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल जानकारी अपने चैनल पे शेयर की है, उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप मिर्ची की ऐसी वैरायटीज़ लगाए करें जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी हो, यानी उसमें पहले से रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। खासकर लीफ कर्ल वायरस जैसे प्रॉब्लम से उसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे प्लांट में जो है यानी उसके बीज को इस्तेमाल करने से मिर्ची के प्लांट में लीफ कर्ल वायरस की प्रॉब्लम नहीं आती। डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी वाली अगर आपको बीज चाहिए तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से बीज जाके ख़रीद सकते हैं। अब बात करते हैं मिर्ची में फूल झड़ने की प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों फूल झड़ने की समस्या जो है वो भी 2 कारणों की वजह से होता है। या तो पौधे में ओवर वाटरिंग कर रहे हैं आप, यानी ज़्यादा पानी देने की वजह से मिर्ची के जो फूल हैं वो फल बनने से पहले ही झड़ जा रहे हैं। फूल झड़ने की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा बरसात के टाइम पे देखने को मिलती है, क्योंकि बरसात में लगातार जो बारिश होती है उसकी वजह से मिट्टी कभी सूख नहीं पाती है और ज़्यादा गीली मिट्टी रहने की वजह से जो मिर्ची में फूल आते हैं वो फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं। तो इसके लिए आप 2-3 तरीके अपनाएं। जैसे आप जिसमें भी आपने मिर्ची के प्लांट को लगा रखा है गमले या ग्रो बैग में, तो उसमें एक्स्ट्रा आप 2-3 जो है छेद कर दें, यानी पानी निकलने के लिए ड्रेनेज होल्स बना दें, ताकि जब भी ज़्यादा लगातार बारिश हो तो बारिश का जो पानी है वो जड़ों के पास ज़्यादा देर तक रुके नहीं और वो आसानी से ड्रेन होके जो छेद है उससे बाहर निकल आए। साथ ही आपको मिर्ची के प्लांट के गमले या ग्रो बैग में कोई भी वीड्स वगैरह या सूखे पत्ते या
कोई भी हरे पत्ते वगैरह कुछ भी कचड़े अगर ऊपर जमा हो रहे हैं तो उसको आपको रहने नहीं देना है, उसको टाइम टू टाइम आपको हटाते रहना है। इससे आपकी मिट्टी जो है वो जल्दी सूखेगी और साथ ही कोई भी फंगस वगैरह की भी प्रॉब्लम मिट्टी में जल्दी से लगेगी नहीं, क्योंकि मिर्ची के प्लांट जो हैं वो फंगस से भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, खासकर बरसात के सीज़न में। तो एक तो आपको गमले को या ग्रो बैग को ऊपर से पूरा यानी मिट्टी को ऊपर से सतह को पूरा क्लीन रखना है। साथ ही साथ प्लांट को फंगस जैसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए हर वीक या हर 10 दिन में एक बार किसी न किसी फंगिसाइड को आपको मिट्टी में भी मिलाना है। साथ ही आपको प्लांट में फंगिसाइड का स्प्रे भी लेना है। ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा को यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं लेना है आपको, 2 से 3 चुटकी ट्राइकोडर्मा एक मिर्ची के प्लांट या एक गमले के लिए काफ़ी होगा। ट्राइकोडर्मा ऐसे तो बाकी सीज़न में महीने भर तक इफ़ेक्टिव रहता है, लेकिन क्योंकि बरसात में लगातार बारिश की वजह से मिट्टी जो है वो धुलती भी रहती है, इसलिए आप हर 10 से 15 दिन में एक बार जो है बारिश के टाइम पे ट्राइकोडर्मा यूज़ करें। बाकी सीज़न में आप महीने में या 20 दिन में एक बार इस्तेमाल करें। बाकी अगर मिर्ची के प्लांट में फूल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि किसी बीमारी का अटैक तो नहीं है, क्योंकि अगर मिर्ची के प्लांट के पत्ते मुड़े रहते हैं यानी अगर उसमें लीफ कर्ल वगैरह की प्रॉब्लम आई रहती है तो उससे भी फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती है। दूसरा, आपको किसी प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को नहीं होने देना है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी अगर मिर्ची के प्लांट में होगी तो उससे भी मिर्ची के प्लांट में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ना ही केवल इससे फूल झड़ेंगे बल्कि फूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में भी आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी की वजह से। तो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए आप हर 10 से 15 दिन में जो सीविड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र होता है उसको लगभग 2 से 5 ml 1 लीटर पानी में घोल के हर 10 से 15 दिन में आपको इसका स्प्रे करना चाहिए प्लांट में। इससे ना ही केवल आपके प्लांट में फूल झड़ने की प्रॉब्लम कम होगी बल्कि फूलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगी। बाकी लिक्विड फॉर्म के साथ साथ सीविड एक्सट्रैक्ट आपको दानेदार फॉर्म में भी मिल जाता है। तो अगर आपके पास दोनों है तो दानेदार फॉर्म को आपको मिट्टी में भी मिलाना चाहिए। तो सिर्फ जो है सीविड एक्सट्रैक्ट नहीं डालें मिट्टी में, उसके लिए आप 1 से 2 मुट्ठी मतलब जो जड़ों के पास जो आपको खाद देना है उसमें आप 1 से 2 मुट्ठी आपको लेना है। वर्मी कंपोस्ट आप ले लें या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट ले लें या गोबर की खाद है तो उसको ले लें, ताकि सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ साथ जो ज़रूरी न्यूट्रिशन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम है वो भी प्लांट को मिल जाए। तो इन कंपोस्ट खाद में वो सारे पोषक तत्व होंगे। तो 1 से 2 मुट्ठी आप कोई सा भी कंपोस्ट ले लें और उसमें आप जो सीविड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र है दानेदार फॉर्म में लगभग उसको 1 चम्मच आपको मिला लेना है। ये दानेदार फॉर्म वाला जो सीविड एक्सट्रैक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है, यानी धीरे धीरे मिट्टी में मिलेगा। तो बरसात के दिन में तो आप इसको हर 15 दिन में एक बार यूज़ करें, बाकी सीज़न में आप महीने में एक बार आपको इसको डालना है। और महीने में अगर एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा 1 चम्मच जो है वो डाल सकते हैं। बाकी हर 15 दिन में एक बार डाल रहे हैं तो आधा आधा चम्मच करके डालें। तो यहाँ पे 2 से 3 मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट खाद है और इसमें 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लगभग सीविड एक्सट्रैक्ट मिलाया है। तो ये 2 प्लांट के लिए काफ़ी होगा ये खाद। और खाद डालने से पहले आप मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लें और 1 से 2 मुट्ठी ये खाद का जो मिक्सचर है उसको चारों तरफ आप मिर्ची के प्लांट के जड़ों के चारों तरफ आप डालें और अच्छे से आप इसको मिक्स कर दें। और मिट्टी गीली है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सीविड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र जो है वो माइल्ड फर्टिलाइज़र होता है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र नहीं है। तो आप इसको साथ में मिट्टी में भी डाल सकते हैं और एक टाइम पे ही आप इसका स्प्रे भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई भी और भी मिर्ची के प्लांट से रिलेटेड क्वेरीज़ है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।